सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के बिजड़ी पहुंचे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके बाद बिजड़ी के स्टेडियम में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुक्रखट पुल, बड़सर में एडीए कार्यालय भवन और नागरिक अस्पताल के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने जनता को संबोधित भी किया और पूर्व की सरकार पर हमला बोला। पूर्व की सरकार पर हमला बोला। इस खास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड पुल खल का उद्घाटन भी किया और कई खास कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। ध्यान मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि जिन बच्चों की माता नहीं है, जिन बच्चों के पिता नहीं है, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। मैंने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और 10 महीने बाद मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना धरातल पर आई और आज जब उसका लाभ इन हमारे बच्चों को मिल रहा है तो मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया और कानूनी रूप से उन बच्चों को ये अधिकार दिया जिनकी माता नहीं है, जिनका पिता नहीं है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, पैदा होने के बाद से 27 साल की उम्र तक पूरा खर्चा उनका सरकार ही करेगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है, जिसके अंतर्गत इन बच्चों को हमारे लाभ पहुंच रहा है। आप सोचते बहुत है, लेकिन जब तक आप कोई योजना धरातल पर नहीं ला सकते तब तक वो योजना पूर्ण नहीं मानी जाती है। स्थिति से उबर ही रहे थे, प्रदेश आर्थिक तंगहाली के जाल में फंसा हुआ था और इस आर्थिक बदहाली की लड़ाई हम लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 वर्षों की सरकार थी, उसने प्रदेश पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दिया, उसकी 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ी। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उस कर्जे की चुनौती के साथ साथ प्रदेश के विकास में आगे बढ़ते गए। और आज मुझे खुशी इस बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए जो बात कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। 1000 के करीब शिक्षा संस्थान और दूसरे संस्थान खोल दिए। जब दिल आया, चुनावों का 6 महीने का पहले का समय था, या एसडीएम ऑफिस खोल दो, या डिवीजन ऑफिस खोल दो, या स्कूल अपग्रेड कर दो, लेकिन इन ऑफिसों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो नियुक्तियां नहीं थी। हमने फैसला किया कि अगर हम इन 9,000 संस्थाओं को खोलते हैं तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। पैसे की भी बात नहीं होती, लेकिन 15,000 करोड़ के बाद इन संस्थान को चलाने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, उसके लिए कोई हमारे पास नियुक्ति करने के लिए कोई साधन नहीं था, ना तो नियुक्ति की गई थी। इसलिए हमने प्रयास किया और पहले वर्ष में हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और आज मुझे खुशी है, 1 वर्ष में हमने ऐसे कानून बदले, ऐसी व्यवस्था लाई कि आज हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई और 20% हमारी अर्थव्यवस्था में 1 साल के कार्यकाल में सुधार हुआ।